वेलकम गाइस। आज आपके लिए ले आए हैं हम टाइम टेबल फॉर जेके सब इंस्पेक्टर। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इससे पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल सोफ़ी और मैंने अकाउंट असिस्टेंट पंचायत का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कोई बड़ा तीर मारा है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात में कुछ असर लगे कि यहाँ ऐसे सही बोल रहे हैं। नहीं तो आपको होगी भाई इसको क्या पता, ऐसे ही मार रहा है, इधर उधर की फेंक रहा है। तो अगर इस वीडियो में फ़ायदा ना हुआ, आप कमेंट में कुछ भी कह सकते हो। तो मुझे पूरा यकीन है ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा और ये आपके लिए स्पेशली बनाई है, तो इसको एंड तक देखें। देखो, ये जो एग्ज़ाम है जेके सब इंस्पेक्टर का, ये एग्ज़ाम 15 फ़ेब को होना है। ये डिसाइड हुआ है, हो सकता है आगे भी चला जाए। फ़िलहाल हम 50 फ़ेब के हिसाब से ही स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे प्रिपरेशन की जाए, कौन सी बुक्स ली जाएँ, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो हमारे पास इस हिसाब से लगभग 40 डेज़ जो है, अप्रॉक्सीमेटली 40 दिन हमारे पास होते हैं। तो आप कहोगे 40 दिन में क्या होगा, तो 40 दिन में आपको मैंने डिवाइड कर दिया है। आपकी जो टोटल सिलेबस जो आपका है उसको मैंने डिवाइड किया है। ये आपके सामने 13 सेक्शंस, 13 यहाँ पर सेक्शंस बन रही हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 मेन सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। इसके बाद हम बात करें साइंस, रीजनिंग, बेसिक मैथ, इंग्लिश, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर। ये आपके 17 टॉपिक्स बनते हैं सिलेबस में। ये पूरा सिलेबस ही है जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, उसको मैंने इस अंदाज में लिखा है। अगर आप 40 डेज़ में करना चाहते हो तो इसके लिए आपको डेज डिवाइड करने पड़ेंगे, स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लेने से काम नहीं बनने वाला। यहाँ पर आपको कुछ दिन के लिए एक प्रॉपर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, इस देन फिर नेक्स्ट कुछ दिन में नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हिस्ट्री सबसे पहले आप स्टार्ट करें, 5 दिन जो है आप इसको दें। इस तरह से ज्योग्राफी को आप 5 दिन दे, पॉलिटिको 5 डेज़, इकोनॉमिक्स 4 डेज़, साइंस 3, रीजनिंग 5 दिन, बेसिक मैथ 2 दिन, इंग्लिश 2 दिन, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1 दिन, कंप्यूटर आप 3 दिन में करें, इन्वायरमेंट 1 दिन और करंट अफेयर 3 दिन। सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने डेज़ को डिवाइड किया हुआ है। अब इस तरह की आपको एक ये चार्ट यहाँ स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद आप इसको नोटबुक पे लिखें और लिखने के बाद है इसी हिसाब से आप चलें। देखो, अगर आप एक शेड्यूल बनाएंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, तो उस पर अमल करने का आप खुद ब खुद आप मोटिवेट होंगे उस पर काम करने का। भाई आज ये 5 दिन निकलने वाले हैं, हमारा हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। अगर आप ऐसे ही चलोगे, सोचते रहोगे क्या करें कैसे करें, तो 5 दिन निकल भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचते ही रहोगे और 15 फ़ेब आ जाएगा। इससे बेटर है कि आज ही आप ये करें कि ये इस तरह के एक शेड्यूल बनाकर यही इसको या कॉपी पेस्ट करें, सीधा नोटबुक पे लिखें और इसी हिसाब से आप चलें। अब बात आती है कि अब कैसे करें। ठीक है, आपने कहा कि हिस्ट्री जो है वो 5 दिन में करनी है। जनवरी 8 से मैंने रखा है, 8, 9, 10, 11 और 12 तारीख तक हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी 17 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये 5 दिन ज्योग्राफी के लिए आपने पढ़ने हैं। अब बात आती है, आप कहोगे कि ये आता है आपका हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, आप कहोगे तो हिस्ट्री जो है वो 5 दिन में कैसे होगी। ठीक है, 5 दिन में हिस्ट्री ऐसे होगी कि आपको एक दिन में एटलीस्ट अपने काम काज जो है फ़िलहाल के लिए छोड़ने पड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी काम आप कर रहे हो तो उसमें, उसके अलावा आपको कम से कम जो है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 6 घंटे जो है आपको 6 आवर्स जो है कंसंट्रेशन वाले, ऐसे नहीं ऐसे ही बैठ जाओ, पूरी ईमानदारी से 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे इन 40 दिन में। हर एक दिन 6 घंटे देने पड़ेंगे। अब 6 घंटे हैं, 5 इंटू 5 इंटू 6 30 घंटे हैं आपके पास। 30 आवर्स आपके पास हैं हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। 30 घंटे आपके पास हैं और एक हिस्ट्री करनी है, यानी 5 दिन में 30 घंटे हैं आपके पास स्टडी टाइम। और इन 30 घंटे में आपको ये हिस्ट्री करनी है, ये हिस्ट्री। ठीक है, अब आप कहोगे हिस्ट्री में क्या करें।
तो आप सबको पता है हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न। सिलेबस में आपका जो है मॉडर्न यानी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स पे स्पेशल मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपको क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेडिवियल और एंशिएंट से नहीं पूछे जाएंगे, इनसे भी पूछे जाएंगे। अब क्या करें, एंशिएंट हिस्ट्री में से जैसे आप स्टार्ट करते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, बुद्धिज़्म जैनिज़्म आ गया, इनकी जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई थी उनके बारे में डेटें और जगह याद रखनी है। उसके बाद गुप्ता मौर्य वगैरह के बारे में आप पढ़ें, ठीक है। ये मोटा बड़ा पढ़ना है, बस थोड़ा सा मैन पॉइंट्स जो है वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस से जो मैन पॉइंट्स याद रख सकते हैं और उसको नोट डाउन भी साथ साथ में करें, ठीक है। एक दिन इसको आप लगाएं पूरी, एक दिन एंशिएंट हिस्ट्री को जितना भी होगा एक दिन में ये कवर करें, और एक दिन आपको मेडिवल हिस्ट्री पूरी कवर करनी है। यानी एक दिन में मैंने कितना कहा था, 6 घंटे हैं, 6 आवर्स आपके पास हैं, 6 आवर्स, 6 घंटे बहुत होते हैं। मेडिवल हिस्ट्री आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में आप पढ़ें, और इसके बाद मुगल एम्पायर जो है इसके बारे में पढ़ें। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, तो इसके लिए आपको 3 दिन रखें, 2 दिन हो गए, 3 दिन बचते हैं। 3 दिन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। एक दिन में आप जो है वाइस राइज और गवर्नर्स जो है, गवर्नर जनरल्स जो अंग्रेज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद मूवमेंट्स जो हैं, मूवमेंट्स जो है हमारे हिंदुस्तान में हुई हैं, उन मूवमेंट्स के बारे में आप पढ़ें। जैसे वो स्वामी विवेकानंद वगैरह, उन्होंने जो ब्रह्म समाज वगैरह वगैरह समाज वगैरह, इस तरह की मूवमेंट्स आप बुक्स में मिलेंगी आपको, वो पढ़ें। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल जो है, फ्रीडम स्ट्रगल पे आप एक दिन दें, एक दिन इन दोनों को पढ़ें और 2 दिन आप जो है फ्रीडम स्ट्रगल को दें, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल में आपको 1857 का जो रिवॉल्ट है वहाँ से लेकर 1947 तक का जो है पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स के हिसाब से आप नोट्स बनाएं और याद करते जाएं, ठीक है। ये हिस्ट्री हो गया, 5 दिन में करना है। इसके बाद आपने जियोग्राफी करना है, वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में सबसे पहले आप जो है सोलर सिस्टम वगैरह और कुछ जनरल जो कंसेप्ट हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के वो पढ़ने हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। इंडियन जियोग्राफी में आप फिजियोलॉजी में चले जाएँ, माउंटेन्स वगैरह में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और रिवर लेक्स स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर लेक्स के बारे में ज़्यादा आप इसमें देखें। तो इसको भी 5 दिन हमने दिए हुए हैं, तो 5 दिन बहुत होते हैं, 30 घंटे बहुत होते हैं एक सब्जेक्ट को अभी के लिए। अभी जिस हिसाब से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एग्ज़ाम आ रहा है, तो पॉलिटी पे आप आ जाओगे, तो पॉलिटी पे आप क्या करें, फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ लें, अच्छे से याद रखना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ पढ़ लें। पंचायती राज, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो बनते हैं। पंचायती राज एक्ट के, पंचायती राज के बारे में आपने डिटेल जो है इसके एक्ट वगैरह डिटेल से पढ़ लेना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में और सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे कुछ खास फाइनेंशियल आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि जॉइंट सिटिंग होगा, ये होगा, कौन से आर्टिकल कह रहा है। तो अमेंडमेंट्स जो है कुछ खास जो आए हैं, 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स आ चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कुछ अमेंडमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनका आप याद रखें। शेड्यूल्स के बारे में आपको भी पढ़ना है, बहुत सिंपल है शेड्यूल्स, और शेड्यूल्स कहाँ से बोरो किए हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये था पॉलिटी, इसको 5 दिन देने हैं तो बहुत हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स, तो जनरल इकोनॉमिक्स, जनरल इंट्रोडक्शन ऑन इकोनॉमिक्स पढ़ लें। इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी टाइप्स वगैरह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आप पढ़ लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इन्फ्लेशन वगैरह के रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ लें। स्कीम जो है इंपॉर्टेंट है, सोशल डेवलपमेंट सिलेबस में लिखा है, सोशल इनिशिएटिव्स भी लिखा हुआ है, तो वो दोनों यही दर्शाता है कि आपको स्कीम्स पढ़नी पड़ेंगी। जितने भी स्कीम्स आती हैं वो चाहे सेंटर की हो या स्टेट की, अब यूटी है तो यूटी सेंटर ही की चलेंगी, तो जितनी भी स्कीम्स आती हैं जैसे एमजी नरेगा हो गया, अब आवास इसको क्या कहते हैं, ये बहुत सारी स्कीम्स आप जानते ही हैं, मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रही है। तो डेमोग्राफिक जो है में आपको पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा देखना है, पॉपुलेशन के बारे में कुछ जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेंसिस वगैरह, सर्वे वगैरह इसके बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको 4 दिन दिए हुए हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर की जहाँ तक बात है तो कंप्यूटर में आप
कंप्यूटर की बुक आप लेंगे और बुक में आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी बुक्स लेनी है आपको और क्या कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एंड पे वीडियो के बताई जाएगी। और कंप्यूटर में हिस्ट्री और जियोग्राफी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में एंड सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मेमोरी जो है मेमोरी यूनिट के बारे में, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनेट जो स्पेसिफिक मेंशन है इंटरनेट में के बारे में पढ़ना है। और एमएस वर्ड मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लिखा हुआ है तो उसका मतलब एमएस वर्ड पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एमएस वर्ड में आप स्पेशली वर्ड, एक्सेल, एसेस और पावर पॉइंट, इन चारों के बारे में थोड़े शार्ट पॉइंट, शार्ट कीज़ वगैरह होते हैं, ये भी, और थोड़ा जर्नल इनके बारे में आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको 3 दिन दिए हुए हैं, 3 दिन में ये आपको कवर अप करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की जो है हमारा चैनल जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हो, एडवर्ड विंग्स के नाम से, एडवर्ड्स विंग के नाम पे चैनल है, आप देख रहे हो वीडियो तो आपको पता ही होगा। इन पे इसके प्ले लिस्ट में आप जाएँ, प्ले लिस्ट में आप कंप्यूटर की वीडियोस पे जाएँ, तो कंप्यूटर फॉर जेके PSI कंप्यूटर की वीडियो आप देखें, उसमें आपको बहुत कम टाइम में कंप्यूटर में कवर कर रहा हूँ, जिसमें हिस्ट्री जनरेशन पहला टॉपिक कवर कर चुका हूँ मैं, इस पे भी वीडियो आई है। सॉफ्टवेयर पे भी एक पार्ट आ चुका है, एक पार्ट और आना है। मेमोरी पे कंप्लीट आ चुका है, इंटरनेट पे भी आ चुका है, और आपका इनपुट आउटपुट और MS ऑफिस आपको अभी पढ़ाना बाकी है, तो ये भी आपका जल्द ही आ जाएगा। जब तक आपके टाइम टेबल यहाँ तक पहुँचता है तो तब तक मैं ये कवर कर दूँगा, ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करें J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, आपको मैं इसको कुछ नहीं करना है, आप सीधा इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखें, वहाँ पर आपको 4 वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो उन 4 वीडियोस को बहुत कम टाइम की 10-10 मिनट की हैं, और आपको 2x की स्पीड से वीडियो देखा करो ताकि जल्दी वीडियो आप देख सको। तो 2x की स्पीड से देखकर और उनकी स्क्रीनशॉट या PDF भी इसी चैनल के टेलीग्राम से लेकर आप जो इसको लिख कर और एकदम से याद कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आपको करना क्या है कि इसकी जनरल इंट्रोडक्शन, राज्यसभा में, लोकसभा में कब रखा गया वगैरह वगैरह, किसने रखा, क्या किया, और इसके सेक्शंस जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 103 सेक्शंस हैं, लेकिन आपको 25 लगभग 20-25 सेक्शंस इंपॉर्टेंट याद रखनी है। शेड्यूल्स इसके 5 है तो 5 की आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है इन्वायरमेंट में। मैं भी एक ज़ूलॉजी MSc हूँ, 5 साल मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज अ लेक्चर। 11th-12th को ज़ूलॉजी पढ़ा रहा था। पिछले 5 साल से मैं एग्ज़ाम इसके अकाउंट असिस्टेंट बनने से पहले तो इन्वायरमेंट और बायोलॉजी वगैरह पे मेरा रहता है कंट्रोल। तो इसलिए मैं आपको बता दूं इसमें करना क्या है आपको। इसमें आपको इकोलॉजी में इकोसिस्टम, फूड चेन वगैरह के बारे में देखें। बायोडाइवर्सिटी में खास करके नेशनल पार्क, इन्वायरमेंट से अगर कोई क्वेश्चन कम्पिटिटिव में पूछा जाता है JK SSB के थ्रू, वो होता है आपका नेशनल पार्क के ऊपर। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर नेशनल पार्क का पूछा जाता है। ये वाली नेशनल पार्क कहाँ पाई जाती है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पाई जाती है, तो ये चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। या ये वाला एलिमेंट कौन से नेशनल पार्क में होता है। क्लाइमेट चेंज में आपको ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, GHE मीन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर वगैरह जैसे टॉपिक आपको पूछे जा सकते हैं। 1 दिन में ही ये काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद जनरल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की कोई बुक खास लेने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है टाइम के हिसाब से। तो आप क्या करें, पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, पैसेज से क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ब्स पे यानी सेंटेंस बनाना है आपको, एक सेंस से भी आप वर्ब वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो टेंसेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लॉज पे और प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, इंग्लिश आप जो है वो यूट्यूब से ही पढ़ें, ठीक है। सर्च मारें आप कोई भी टॉपिक लेकर, तो इस तरह से आपको इंग्लिश भी यूट्यूब से पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग में आप जो है कुछ ये टॉपिक जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरियस नंबर, अल्फ़ाबेटिक, क्लॉक प्रॉब्लम्स वगैरह, इसके अलावा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वगैरह, इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग के आप ले लें। और इसको आपको 5 दिन हमने दिए हुए हैं रीजनिंग में, तो 5 दिन जो है आप इसको देकर इसको अच्छे से तैयार करें। सिटिंग रेंज में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पूरे 5 नंबर का एक पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बनाने में, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप पूरा करें 5 दिन के अंदर रीजनिंग। इसके अलावा हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स में आपको 2 टॉपिक यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन है, बाकी कुछ साफ लिखा हुआ नहीं है, बेसिक मैथ लिखा है। इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन सिलेबस में लिखा हुआ है, तो ये टॉपिक आप पूरा क्लियर कर लें। और इसके बाद नंबर जो है, नंबर सिस्टम पे
आप थोड़ा सा इस पे भी देख लें। डाटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट्स, ग्राफ वगैरह होते हैं, तो ये आप सर्च मारोगे जब तो डाटा इंटरप्रिटेशन पे जो भी टॉपिक्स आते हैं उसको आप क्लियर कर लें। इसके अलावा हम बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस जो है इसमें बायोलॉजी में विटामिन से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है जीके एसएसबी। विटामिन को क्लियर कर लें, और मिसलिनियस जो फैक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्ट्स जो है जनरल बायोलॉजी है, वो आपको बुक अरिहंत की बुक पे मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिजिक्स की ऐसा यूनिट्स है, इन्वेंशंस आ गई, लाइट स्पीड के रिलेटेड जो है थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ लें। केमिस्ट्री में फार्मूलाज और उसके नाम, जैसे बेकिंग सोडा, उसका फार्मूला क्या है, दूसरा नाम क्या है, तो ये इस तरह के जो कंसेप्ट हैं एक जगह पे आपको लिखे हुए मिलेंगे बुक पे, तो ये भी आप इसके साथ पढ़ लें। इसके बाद करंट अफेयर की बात करें, तो अब करंट अफेयर को कुछ लोग क्या करते हैं, रोज़ की 20-20, 50-50 करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो ऐसा आप ना करें मेरे हिसाब से। अगर आप सपोज 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं, इन 10 क्वेश्चन के चक्रों में आप पूरा टाइम वेस्ट करोगे, करंट अफेयर में यूट्यूब पर बैठे रहोगे। आप एक काम करो, इसको मैंने 3 दिन दिए हैं, तो स्पेशली 3 दिन में पूरी जान लगा दो करंट अफेयर का, जितना हो सकता है करंट अफेयर का उन्हीं 3 दिन में करना है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं करना है। जो जिस टाइम में, आज सपोज जिस टॉपिक का दिन है उसको वही टॉपिक पढ़ना है, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी। चाहे कोई आपको इधर से कोई आ जाता है, कोई PDF में कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप वही पढ़ो। तो इस हिसाब से आप चलोगे तो उम्मीद है कि आप कामयाब हो जाओगे। तो इसके बाद हम बात करें करंट अफेयर की, तो ये 6 मंथ की जो वीडियोज़ होती हैं, 6 मंथ करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ, इस तरह की 10-15 वीडियो आप डाउनलोड करके उसको 2x की स्पीड पे देखो। मैं बोल भी 2x की स्पीड से रहा हूँ। बहुत से एस्पिरेंट्स कहते हैं कि आपकी आवाज़ समझ नहीं आती, विक्स खाया करो। तो एक्चुअल में आवाज़ नहीं देखनी चाहिए, इंसान का काम देखना चाहिए, बात क्या कह रहा हूँ वो देखनी चाहिए। वैसे बड़े बड़े चैनल हैं, आवाज़ बहुत अच्छी है, माइक अच्छे हैं, लेकिन बताते खास कुछ नहीं, इसलिए मैं ये यूट्यूब पे आया हूँ। अदरवाइज इतना बिजी शेड्यूल में इतना ये यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाना ये बस का था नहीं, तो फिर भी लेकिन मुझे आप सबके लिए ये आया हूँ। इसमें कोई इनकम वगैरह कुछ नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है इस पर। अर्निंग होती है बड़ी बड़ी, जब बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो जाए मिलियंस में तो अर्निंग होती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपके लिए ये मैं लेकर आया हूँ। ना ही मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ अकाउंट असिस्टेंट पंचायत पोस्ट पर, और उससे सब इंस्पेक्टर से मुझे ये अच्छी लगती है, क्योंकि आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन द यूनिफॉर्म जॉब। लाइक जैसे बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है, डेल वगैरह निकालने में मज़ा नहीं आता। मैं सादा और शरीफ बंदा हूँ, इसीलिए आप कहोगे ऐसे कह रहे हो नहीं पाता, होने से तो इंशाल्लाह हो जाता है। हमने किए हैं, नायब तहसीलदार भी का एग्ज़ाम भी किया था, अकाउंट असिस्टेंट का, और इतना टाइम भी नहीं है, बिजी है लाइफ में, बच्चे हैं, फैमिली है। तो ये थी बुक की बात। तो बुक आपको एक कंप्यूटर की लेनी है, ठीक है। ये कंप्यूटर की बुक 130 की लगभग मिल जाएगी, अरिहांत की कंप्यूटर की बुक। इसके बाद दूसरी जो है जनरल नॉलेज अरिहांत की जो है 195 या 200 के लगभग जो बुक मिलती है, ये आप दोनों बुक रखें। जनरल नॉलेज की आप तरुण गोयल की भी ले सकते हैं, इससे थोड़ी अच्छी है तरुण गोयल की। अगर तरुण गोयल की नहीं मिलती है तो आप अरिहांत की ही जनरल नॉलेज बुक ले सकते हैं, ठीक है। अब जनरल नॉलेज बुक में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सॉरी इकनॉमी नहीं मिलेगा। इकनॉमी आपको यूट्यूब से पढ़नी पड़ेगी, और ये भी यूट्यूब से पढ़ना, लेकिन लिखा हुआ उस पर अच्छा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके बाद जनरल साइंस और इन्वायरमेंट का भी यूट्यूब से। तो ये 4 टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, ये 4 टॉपिक जो है आपको इस बुक से मिलेंगे। और ये कंप्यूटर की आ गई। बाकी जो बचे हैं आप कहोगे तो ये बाकी के कहाँ गए, इनका क्या करें, तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको यूट्यूब से करने हैं। और यूट्यूब से हमने भी 50% से ज़्यादा तैयारी यूट्यूब से की, और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने भी यूट्यूब से, यानी ऑनलाइन सिस्टम आज मॉडर्न दौर है, PDFs वगैरह होती हैं, सारा काम वहाँ से चलता है, बुक्स पे भी होता है, लेकिन 50% आजकल ऑनलाइन काम प्रिपरेशंस होती हैं। तो इससे अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है, तो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मोटिवेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ये सोचेगा भाई दूसरे को शेयर करेंगे तो वो कहीं ना बन जाए इंस्पेक्टर, तो उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, तो